सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टार्टअप में। दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले मीशो पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे। दोस्तों मीशो पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करना बहुत ही आसान है। एंड दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मीशो के कैटलॉग को अपलोड करेंगे। एंड दोस्तों प्राइसिंग को लेकर जो लोगों को इशू होता है कि उनका प्राइस उन्हें मीशो पे कुछ लिस्ट किया है एंड मीशो के जो शॉपिंग पोर्टल पे कुछ और शो कर रहा है। तो दोस्तों उस चीज़ को लेके भी मैं बात करूंगा। शिपिंग चार्जेस अलग शो करता है, मीशो का प्राइस अलग शो करता है। इन सारी चीज़ों को मैं आपको मीशो में बताऊंगा कि लिस्टिंग करते हुए क्या क्या चीज़ों को आप ध्यान रखना है। जो आपको ये दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी। आपका शिपिंग प्राइस भी इंक्लूड होके आएगा, आपके जो भी प्राइस में है उसी में इंक्लूड होके आएगा, अलग अलग शो नहीं करेगा। दोस्तों इन चीज़ों को मैं पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो दोस्तों आप जान जाइए कैसे आपको सही तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, किस तरीके से आप लिस्ट करोगे कि आपको ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों वो इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देखेंगे कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने वाले हैं मीशो के पोर्टल पे। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मीशो के सप्लायर पैनल पे। दोस्तों मीशो के सप्लायर पैनल पे आ जाने के बाद में यहाँ पे हमें इन्वेंट्री का एक ऑप्शन मिलेगा। इन्वेंट्री के ऑप्शन के नीचे कैटलॉग अपलोड का सेक्शन दे रखा है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है लिस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, ऐड अ कैटलॉग इन बल्क एंड ऐड अ कैटलॉग इन सिंगल। दोस्तों सिंगल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम सिंगल लिस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिलेगी आपको, होम एंड किचन टॉयज से लेकर पर्सनल केयर से लेके और भी होम अप्लायंसेज हो गए या फिर ऑफिस प्रोडक्ट हो गए, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हो गए, जितनी भी कैटेगरी आपको सब यहाँ कुछ मिलने वाला है। ठीक है, आपको जैसे कि अब मैं होम एंड किचन में आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप होम अप्लायंस में जाएंगे, जैसे कि होम एंड किचन ये कैटेगरी है, इसमें आपको जैसे आप करेंगे होम एंड किचन अप्लायंस, तो उसके अंदर आपको प्रोडक्ट को ढूंढना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है उसको आपको इन सब के अंदर सेलेक्ट कर करके लिस्ट करना है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप अगर कुछ भी जैसे कि यहाँ पे हम कोई शॉवर लिस्ट कर रहे हैं, तो अब शॉवर इन होम एंड किचन में ऑटोमेटिकली जैसे आपने शॉवर को सर्च किया आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हो। अब जैसे कि साड़ी हो गया, ये साड़ी को हमने जब सर्च किया साड़ी इन वुमेन एंड फैशन, दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पे भी आप स्क्रॉल करके नीचे तक देख सकते हो, आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टॉयलेट ब्रश, तो दोस्तों मैंने टॉयलेट ब्रश सर्च करा, मैं इसी प्रोडक्ट को लिस्ट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सर्च होने के बाद में आ गया ऐड अ प्रोडक्ट इमेज। दोस्तों यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की डायरेक्टली इमेज को अपलोड करना है। फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ से नीचे को स्क्रॉल करेंगे, जो भी हमारे प्रोडक्ट की इमेज है उसको अपलोड कर देंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की इमेज को ले लिया है एंड अपलोड एंड कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद में आगे का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अभी दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा, तो यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट की रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल करना है। अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप वेरिएशन लिस्टिंग भी बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो ऐड अ प्रोडक्ट, दोस्तों आपको अगर कोई भी वेरिएशन क्रिएट करना है, जैसे कि ये पैक ऑफ वन है, आप यहाँ पे इसको पैक ऑफ वन मानोगे और दूसरा सेम इसी प्रोडक्ट को उसकी अगर दो प्रोडक्ट एक साथ रख दोगे, जैसे कि अभी एक ब्रूस दिख रहा है, यहाँ पे दो इमेज को अपलोड करोगे या फिर किसी और कलर का मतलब कलर का लेके आपको वेरिएशन क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट ऐड करना है। जैसे आप ऐड करोगे इमेज अपलोड करोगे, जैसा ये सेक्शन आ रहा है प्रोडक्ट वन का, यहाँ पे प्रोडक्ट टू लिख के आने लगेगा। उसके अंदर भी नीचे सारी इसी तरीके की आपको डिटेल देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको उसके रिलेटेड जो भी डिटेल है वो डालना होगा। प्रोडक्ट वन में आपको प्रोडक्ट वन की डिटेल डालो, कलर साइज जो भी वेरिएशन क्रिएट कर लो, आपको हर एक प्रोडक्ट में आप इस तरीके से आप लिस्ट कर सकते हो जो भी उसकी डिटेल्स हो। ऐसी कितनी भी आप मतलब वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो ऐड अ प्रोडक्ट करके, बार बार अपलोड करोगे प्रोडक्ट की इमेज को और ऐड प्रोडक्ट करके आप वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको सिंगली अभी समझा रहा हूँ। तो जैसे कि नेट वेट यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का जो वेट है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं 350 ग्राम, हमने यहाँ पे डाल दिया प्रोडक्ट का वेट। एंड दोस्तों उसके बाद स्टाइल कोड हम डाल देते हैं टॉयलेट। दोस्तों यहाँ पे हमें स्टाइल कोड में डाल दिया टॉयलेट क्लीनिंग, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट का रिलेटेड, आप भी नंबरिंग में भी स्टाइल कोड डाल सकते हो। आप जो भी स्टाइल कोड आपके इनवॉइस पे लिखे के आता है, तो आप कुछ भी यहाँ पे टॉयलेट से मतलब ब्रुश से रिलेटेड जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे डाल दो। एंड उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम में आपको प्रोडक्ट का टाइटल डालना है। तो जैसे कि आपको एक्स वाई जेड कोई भी आपको ब्रांड ले लेना है, आपका जो भी अगर ब्रांड हो तो उस नाम से, वरना तो आप डायरेक्टली टॉयलेट क्लीनिंग ब्रश डाल दीजिए। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रोडक्ट का जो भी टाइटल है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का टाइटल जो भी है वो मैंने डाल दिया है। इस तरीके से आपका जो भी सिमिलर प्रोडक्ट, तो आप किसी भी कैटेगरी में आपको लिस्ट कर रहे हो ना, आपको सब कुछ इसी तरीके की डिटेल्स हर एक लिस्टिंग में आपको मिलेगी। चाहे आप प्रोडक्ट का जैसे कि किसी भी साइज़ में, आपको हो सकता है साड़ीज़ में आपको साइज़ का थोड़ा सा देखने को मिलेगा, या सूट वगैरह हो गया या फिर कोई भी टॉप वगैरह हो गया, जो भी आप गारमेंट से रिलेटेड आप लिस्टिंग करोगे
तो उसमें थोड़ा सा आपको साइज़ वगैरह ध्यान देने वाली चीज़ होगी, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को इजीली जब कस्टमर को पास पहुँचे तो उसको रिटर्न को लेकर कोई इशू ना हो। दोस्तों इसमें भी मैं आपको पूरी तरीके से ऐसा समझाने वाला हूँ, सब कुछ ऐसे फील करिएगा कि आपका कस्टमर रिटर्न भी आपको कम होगा और आपके ऑर्डर्स भी इंक्रीज़ होंगे। इस तरीके से मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा, हर एक डिटेल आपको यहाँ पे जो जो एक मैंडेटरी होता है ना उसको फिल करना, जिससे आपके ऑर्डर इंक्रीज़ होते हैं, वो मैं पूरी तरीके से आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों हमने प्रोडक्ट नेम डाल दिया, उसके बाद में हमें साइज़ डालना है, साइज़ में हमें फ्री साइज़ पे टिक कर देना है एंड अप्लाई करना है। अप्लाई के बाद में हमें इन्वेंट्री में स्टॉक डाल देना है कि हमारे पास 10 प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसके बाद में हमारे पास SQID मांगा गया है। SQID ऑप्शनल भी है और हमें SQID डालना जरूरी रहता है, ताकि जब भी हमें ऑर्डर आए तो उससे हम अपने प्रोडक्ट की पहचान कर सकें। अगर हम वेरिएशन लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो हमें SKU से पहचान हो जाएगी कि हमें किस कलर का या कितने कॉम्बो का या कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर हमें प्रोडक्ट का आया है। तो जैसे पैक ओपन पैलेट ब्रश, तो मैंने यहाँ पे एक तरीके से SKU अपने प्रोडक्ट का बना लिया। अब कलर में, अब जैसे कि ये मल्टी कलर में भी होता है तो आप मल्टी भी डाल सकते हो। अब जैसे कि मैंने MUL लिखा तो आप मल्टी कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो और जो भी आपका प्रोडक्ट का कलर है वो ले सकते हो। मटेरियल, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मटेरियल पूछेगा, तो यहाँ पे ये प्लास्टिक मटेरियल है तो मैंने प्लास्टिक सर्च कर लिया। नेट क्वांटिटी 1, क्योंकि मैंने पैक ऑफ 1 रखा है तो 1 क्वांटिटी सिप करूँगा। प्रोडक्ट की रेट, पैकेजिंग रेट और पैकेजिंग हाइट और पैकेजिंग लेंथ। दोस्तों ये प्रोडक्ट जब आप पैक कर लेते हो, पैक करने के बाद में जो भी आपके प्रोडक्ट की लेंथ विथ हाइट रहती है ना, वो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर या इंचेस में डालनी है। तो जैसे कि मैं सेंटीमीटर में डालने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको पैकेज यूनिट सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप फिट में, इंचेस में, मीटर में, जिस भी हिसाब से आप अगर डालना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो भी प्रोडक्ट की हाइट वगैरह है मैं एक डाल देता हूँ अंदाजे में, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे और भी चीज़ें जो भी हैं वो मैं यहाँ पे अब जैसे कि पैकेजिंग हाइट ब्रेथ है, इसको भी हमें डाल लेना है, तो मैं वो भी चीज़ डाल देता हूँ। एंड अब इसके बाद में दोस्तों हमने सेंटीमीटर में अपनी जो भी डिटेल थी वो पैकेजिंग की वो डाल दी। अब पैकेजिंग वेट यहाँ पे हमें डाल देना कि हमारा प्रोडक्ट जब पैक हो जाता है उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट का वेट क्या रहने वाला है। तो हमने 0.4 डाल दिया। 0.4 के बाद में आपको पैकेजिंग वेट यूनिट, तो यहाँ पे भी आपको यूनिट में ग्राम और केजी में पूछा जाएगा। तो 0.4 अगर केजी पे हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का वेट होता है 0.4 का मतलब केजी के हिसाब से 400 ग्राम। अगर हम जी सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का वेट बहुत ही कम हो जाएगा, इतना हमें सेलेक्ट नहीं करना है, हमें केजी में और 0.1, 0.2, 0.3 के हिसाब से ग्राम में हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रोडक्ट का विथ हाइट एंड लेंथ मांगा है। अब हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की हाइट लेंथ विथ देना है। प्रोडक्ट का पैकेजिंग का पहले ऊपर मांग लिया था, जो पैक हो जाने के बाद में आप प्रोडक्ट का जो हम मार्केट से सोर्स करते हैं और प्रोडक्ट बिना पैक किए का हमें लेंथ विथ हाइट डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो भी प्रोडक्ट का लेंथ विथ हाइट है, तो ये मैंने डाल दिया है। ये मैं अपने एक अंदाजे से डाल दे रहा हूँ, आपके प्रोडक्ट का जो भी आप मेजरमेंट से नाप के जो डालेंगे ना वो करेक्ट डालिएगा, ठीक है। ये मैं अभी ऐसी अंदाजे से डाल दे रहा हूँ, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान मत दिएगा कि ऊपर नीचे होता है, तो होने दीजिए। वो आपको अपनी लिस्टिंग जब आप क्रिएट करें तो उसकी लेंथ वेट हाइट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट, जो हमारे प्रोडक्ट का वेट है, पहले हमने पैकेजिंग का वेट डाला था तो हमें केजी में सेलेक्ट कर लेना है। 0.3 ग्राम मतलब ये हमारा 300 ग्राम का केजी के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। और कंट्री ऑफ ओरिजिन, हमने प्रोडक्ट को जहाँ से भी सेल कर रहे हैं वो इंडिया से सेल कर रहे हैं, या फिर हमने प्रोडक्ट कहीं से भी सोर्स किया, बट हमें यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया ही सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर डिटेल में आप जिससे भी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हो, जिससे भी खरीद रहे हो, उसका अगर फर्म नेम है वो आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट ऐसी जगह से, लोकल जगह से खरीद रहे हो जिसकी कोई फर्म नहीं है, नॉर्मली ऐसी होलसेल लगा के बैठा हुआ है, तो आप अपना भी डाल दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। पैकेजिंग डिटेल में, पैकर डिटेल में अपनी डिटेल डाल दो, आप पैक कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में मीशो प्राइस दोस्तों बहुत ही जो लोगों को दिक्कत देता है ना कि मीशो प्राइस आपने कुछ यहाँ पे डाला 199, अब मीशो पे शो हो रहा है एक्स्ट्रा प्राइस, या फिर आपका शिपिंग प्राइस अलग अलग शो हो रहा है, 199 अलग दिखा रहा है और 71 प्राइस या फिर 81 या 90 रुपीज़ शिपिंग का अलग हो क्या रहा है। तो वो चीज़ मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको प्राइस को डालना है। अब जैसे कि ये टॉयलेट क्लीनिंग ब्रश है, इस पर कोई भी MRP नहीं है, ठीक है। MRP का कोई भी टैग नहीं लगा हुआ है। इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ 149 में, ठीक है। अब 149 में सेल कर रहा हूँ तो इसका ये रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस क्या होता है। मीशो पे जब आप ऑर्डर करोगे, आप एक बायर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर करोगे तो आपको दो प्राइस होंगे। एक मीशो प्राइस जो 149 के हिसाब से ये शिपिंग इंक्लूड होकर आएगा, ये प्राइस 224 रुपये, ठीक है। 149 के हिसाब से मीशो प्राइस। रॉन्ग और डिफेक्टिव प्राइस आपका आएगा 137 में 75 इंक्लूड होकर। इसका जो रीज़न होता है, जब कस्टमर के पास पहुंचेगा, अगर या तो वो रॉन्ग प्रोडक्ट पहुंचा है या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंचा है कि उसके पास में टूटा हुआ, तभी वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिटर्न नहीं कर पाएगा, इसलिए इस प्राइस को कम रखते हैं। और कस्टमर अगर इस प्राइस पे ऑर्डर को परचेज करता है तो इन दो रीज़न की वजह से ही वो रिटर्न कर पाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको इन दो प्राइसों का क्या डिफरेंस है ना। अब प्राइस को लेकर बात करते हैं कि हमारा प्राइस मीशो पे एक्स्ट्रा क्यों शो करता है या शिपिंग प्राइस को अलग अलग शो करता है। अब 149 आपने डाला, आपके प्रोडक्ट की MRP मैं मान लेता हूँ दोस्तों। अब MRP जैसे कि मैं डाल देता हूँ आपके प्रोडक्ट की, जैसे कि किसी प्रोडक्ट पे MRP दे रखी होती है। अब जब आप MRP वाला प्रोडक्ट सेल करोगे तो उसकी MRP तो आपको उस पर जो टैग है वही डालनी पड़ेगी। अब MRP है 199,
ठीक है। अब जब आपने 199 डाला तो इसका जो शिपिंग प्राइस है ना वो 149 में जब इंक्लूड होगा तो वो 199 से ऊपर पहुंच जाएगा जो आपकी एमआरपी है। तो इस वजह से ये जो शिपिंग प्राइस है वो आपको मीशो के पोर्टल पे अलग शो करता है। अब अगर आपके प्रोडक्ट की एमआरपी होती है यही 249 तो मीशो इसी के अंदर आपकी शिपिंग को एडजस्ट कर देता। अब आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्रोडक्ट पे कोई एमआरपी नहीं है फिर भी आप प्रोडक्ट की एमआरपी यहाँ पे कम डाल देते हो। अब आपने 199 डाल दोगे तो आपका शिपिंग प्राइस अलग दिखेगा, ठीक है। इससे कस्टमर का जो उसको ये लगता है कि उससे शिपिंग चार्जेस लिया जा रहा है तो इस वजह से वो ऑर्डर नहीं करता, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट पे अगर कोई भी एमआरपी नहीं है तो आप अपनी एमआरपी को 399 डाल दो या फिर ज़्यादा डाल दो, कम इतनी डाल दो कि आपका जो यहाँ पे शिपिंग प्राइस है ना उससे एक्स्ट्रा बैठे, करीबन कुछ नहीं 50 से 60 रुपये का डिफरेंस ज़्यादा ही रखो अपनी एमआरपी पे अगर आपके प्रोडक्ट पे एमआरपी नहीं है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि मीशो प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको जब मीशो की शॉपिंग पे जाते हो तो आपका शिपिंग प्राइस अलग नहीं दिखे, उसी में इंक्लूड दिखे, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में दोस्तों जीएसटी हमें अपने जहाँ से भी प्रोडक्ट को ला रहे हैं उससे पूछिए कि इस पर कितने परसेंट जीएसटी लगता है। अगर आप बिल ले रहे हो तो बिल पे भी आपको दिख जाएगा कि 18% में, 12% में या 28% में आपका प्रोडक्ट आ रहा है टैक्स रेट के अंदर। तो यहाँ पे 18% के अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब HSN कोड दोस्तों, HSN कोड आपको यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि HSN क्या होता है तो आप यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हो, आपको वही HSN कोड दिख जाएंगे। अब आपको यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आप दिखा दूँ, गूगल पे आप सर्च करो, जैसे कि मैं आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसका नाम डाल दीजिए, जैसे मेरा टॉयलेट क्लीनिंग ब्रश है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयलेट क्लीनिंग ब्रश HSN कोड। तो इसको मैं आप सर्च करूँगा तो मेरे प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड है ना उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉवल वेयर, किचन वेयर, अदर हाउस होल्ड आर्टिकल एंड हाइजीनिक टॉयलेट आर्टिकल ऑफ प्लास्टिक। तो दोस्तों यहाँ पे 3924 ये हमारा HSN कोड आ रहा है। आप इनमें से जो भी ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है किसी को भी सिलेक्ट कर लो, कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये HSN कोड आपका आ गया है। अब ये 9603 अगर आपका यहाँ पे जब आपने सर्च करा है वो इस वाले इन HSN कोड से मैच नहीं हो रहा है, जब तक इनसे मैच नहीं होगा आप यहाँ पे नहीं एडिट कर सकते, ठीक है। तो आपको अगर ये दिख रहा है 96 शुरुआत के नंबर दिख गए ना और यहाँ पे आपको ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं 96 से शुरुआत हो रही है तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर लोगे, कोई इशू नहीं रहने वाला HSN कोड को लेकर, ठीक है। आप इजीली लिस्ट कर दो, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। अब उसके आगे हम चलते हैं अदर एट्रीब्यूट्स में। तो दोस्तों इसमें हमें ब्रांड्स मांगा गया। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट का ब्रांड है तो आप मीशो पे अपने ब्रांड को रजिस्टर कर लो और यहाँ पे आपका ब्रांड शो होने लगेगा, आप उसे डायरेक्टली ब्रांड को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब वारंटी, अगर आप प्रोडक्ट की वारंटी देना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, नहीं देना चाहते तो मैंडेटरी नहीं है, मत दीजिए। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन दोस्तों, अब डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स रहने वाले हैं ना उनको आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे कि मैंने टाइटल में तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई दी हैं तो मैं यहाँ से Ctrl+C करूँगा, Ctrl+V कर दूँगा। अब इसके अतिरिक्त आपको जो भी डालना है ना डिटेल कलर वाइज या फिर उसको लेके जो भी उसमें स्पेशल फीचर्स है वो आप अगर इतना ज़्यादा आप टाइटल में नहीं देना चाहते तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, ठीक है। जैसे आप अमेजोन पे देखते होंगे, फ्लिपकार्ट पे देखते होंगे डिस्क्रिप्शन, उसी तरीके से आप वहाँ से भी उठा के यहाँ पे एडिट कर सकते हो, आपको कर लेना है। तो दोस्तों ये भी समझ के आ गया होगा कि डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा आपका। यहाँ पे इंपोर्टर डिटेल्स दोस्तों, अगर आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो तो आप अपने इंपोर्टर की डिटेल यहाँ पे डाल दो। मैं प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करता हूँ, ज़्यादातर लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेड टिक नहीं आ रहा है। जिन पे रेड टिक बन जाता है ना उन्हीं को मैंडेटरी है फिल करना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी रेड टिक नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली अगर आप इसको नहीं डालो। बट मेरा मानना है कि डिस्क्रिप्शन और जो प्रोडक्ट का नेम है ना, जो यहाँ पे टाइटल है, इन दोनों में आप देख सकते हो रेड टिक नहीं आ रहा है, फिर भी आपको डालना है क्योंकि आपका प्रोडक्ट सर्च होता है, अगर कोई भी करता है तो शो होता है जल्द से जल्द आपके जो भी सर्च कर रहा है प्रोडक्ट को, आपका ऊपर चांसेस बनता है प्रोडक्ट को शो होने का। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको जरूर डालना है, इसको लेके कोई भी वो मत करिए डिले कि नहीं डाल रहा है, ऐसा कुछ मत करिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई अब हमें यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं रह गया यहाँ पे हमें कुछ और फिल करना हो, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा बस एक ऑप्शन रह गया सबमिट कैटलॉग का। दोस्तों सबमिट कैटलॉग के अलावा अगर आपके पास और भी इमेजेस हैं, अब जैसे कि मेरे पास एक ही इमेजेस है, अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा इमेजेस है तो आप 4 इमेजेस यहाँ पे टोटली डाल सकते हो, जो भी डायरेक्शन की आप और तरीके से आप इमेज दिखाना चाह रहे हो तो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद में हम दोस्तों अब यहाँ पे सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब देख सकते हो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुका है। अभी यहाँ पे हमारा QC ड्राफ्ट शो कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट QC पास के लिए QC चेक के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से सिंगल अपलोड्स में जब हम आ जाएंगे यहाँ पे एड अ सिंगल, जैसे हम कैटलॉग में आके क्लिक करेंगे तो एड अ सिंगल वाले सेक्शन में आ जाएंगे। दोस्तों कैटलॉग अपलोड पे क्लिक करने के बाद में नीचे ये सिंगल अपलोड्स में हम क्लिक करेंगे एंड उसके नीचे हमारा QC इन प्रोग्रेस ये हमारा दिखा रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टॉयलेट ब्रश है और इन प्रोग्रेस अभी दिखा रहा है। जब ये मीशो की टीम इसको चेक कर लेगी इसकी क्वालिटी को कि हमने जो भी लिस्ट किया है प्रोडक्ट वो सही है जिसकी डिटेल हमने दी है, तो यहाँ पे अब ये कुछ इस तरीके से QC पास वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से QC पास के लिए शो कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा।
इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो। दोस्तों हर एक चीज़ को जो भी मैंडेटरी दी गई है ना रेड टिक वाली, उसको आप ज़रूर फिल करिएगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट, ये आपकी प्रोडक्ट जब कोई भी कस्टमर सर्च करता है तो उसको एक तरीका पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट का साइज़ क्या रहने वाला है, कितनी प्रोडक्ट की लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। तो उसको प्रोडक्ट को परचेस करने में बहुत आसानी रहती है। इससे कस्टमर को कोई भी डाउट नहीं रहता आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड। आप अपने प्रोडक्ट की इमेज अच्छे से डालिए, जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, इससे आपके ऑर्डर इंक्रीज होंगे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड मीशो पे आपको कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है वो भी आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा जो आपके जो भी ई कॉमर्स बिजनेस है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।